नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति आर्या। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, चुनावी हलचल तेज होती जा रही है। प्रचार प्रसार जोरों शोरों से चल रहा है। सीएम सैनी ने खुद इस बार चुनाव की कमान संभाली है। एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और बीजेपी को चुनाव प्रचार में मजबूती देने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 सितंबर को हरियाणा दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी कुरुक्षेत्र की धरती से चुनावी शंखनाद करेंगे और चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भी अलग अलग रास्ते चुन लिए हैं। अब आम आदमी पार्टी ने 20 प्रत्याशियों की लिस्ट निकाल दी है। हालांकि आम आदमी पार्टी के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने पहले ही साफ कर दिया था कि अगर शाम तक कोई समझौता नहीं हुआ तो उनकी पार्टी सभी 90 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम जारी कर देगी। बड़ी बात तो ये भी है कि चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 12 सितंबर है, जबकि मतदान 5 अक्टूबर को होना है। लेकिन अभी तक किसी भी पार्टी ने अपने सभी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया है। अभी तक बीजेपी ने 67, कांग्रेस ने 41, आम आदमी पार्टी ने 20 नामों का ही ऐलान किया है और बचे हुए 2 से 3 दिनों में बचे हुए अन्य उम्मीदवारों का ऐलान करना होगा। हालांकि चुनावी रण में बाजी मारने के लिए सभी दल खूब पसीना बहा रहे हैं। प्रचार प्रसार के साथ साथ वार पलटवार का दौर भी जारी है। सभी दल एक दूसरे पर हमलावर है। सभी दल की मजबूती के साथ सभी दल चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। कोई भी दल कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता। हालांकि अब देखना यह होगा कि प्रदेश की जनता किसका साथ देगी। और आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता रामराजीव शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और कांग्रेस से संजय कुमार, प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। पहला सवाल रामराजीव शर्मा जी आप ही से लेना चाहती हूँ। देखिए, चुनाव नजदीक है, अब नामांकन का दौर है। आपकी जो आखिरी लिस्ट है उसका इंतजार अभी भी बचा हुआ है और 2 दिन मात्र बचे हैं। तो कब तक ये आखिरी लिस्ट आनी है, ये भी आपसे जानना चाहेंगे। और क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी भी आने वाले हैं आने वाले कुछ दिनों में, तो उसको लेकर क्या तैयारियां हैं? क्या लगता है कोई बदलाव हरियाणा की राजनीति में आएगा? देखो, सूची की जहां तक बात है, मैं समझता हूं आजकल में हमारी सूची आ जाएगी। अंतिम दौर पे है। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो विचार कर रहा है। हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड फाइनल करने वाला है। और जहां तक विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 14 तारीख को आ रहे हैं और हमारी लहर चल रही है, लहर। और वो लहर है जो वो सुनामी का रूप ले लेगी। क्योंकि आज तक एक शुरू में जो विपक्ष नहीं होता था, हमारा देश आजाद हुआ था, उसके बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री बने थे। उनको ये मौका मिला था, अब तीसरी बार उनकी सरकार बनी। उनके बाद में अगर दूसरी महान हस्ती है तो वो है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। तीसरी बार केंद्र में हमारी सरकार बनी, देवतुल्य जनता जनार्दन के आशीर्वाद से बनी। और ऐसे ही हरियाणा में भी हमारी देवतुल्य जनता जनार्दन का। लेकिन ये सुनामी किसकी बन रही है, ऐसे कैसे डिसाइड किया जाएगा? क्योंकि कांग्रेस वाले कह रहे हैं हमारी सुनामी इस बार है, आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं अब तो हम सभी सीटों पर जीत रहे हैं, सभी सीटों पर लड़ रहे हैं, तो हमारी सुनामी है। देखो, तो जनता ने तय करना जी। जनता तो भगवान का रूप होती है। कोई तो जनता को राक्षस क्या ये कहता है कि मैं कुरुक्षेत्र की धरती पे श्राप देता हूं। अरे आपका श्राप को दुर्वासा मुनि का श्राप है कि भाई श्राप देना उसको जो जिसने तेरे को हरियाणा की राजनीति से बाहर कर दिया, राजस्थान में जाके आपने एमपी राज्यसभा का चुनाव लड़ना पड़ा। ये जनता ने क्या कसूर किया? कल तक आपका वोटर थी, आज हमारा वोटर है। दूसरा मैं आपको बताना चाह रहा हूं, हरियाणा की जनता बहुत ही समझदार है, सोची समझी है और भगवान को आस्था रखती है, भगवान को साक्षी मानती है। जिस तरह से ये ठगी ठोरी करके ये 5-7 सीटें हम आपको पहले बता चुके हैं कांग्रेस ने हासिल करी थी झूठ बोल के। आगे इनकी ये ठगी ठोरी की दुकान बंद हो जाएगी क्योंकि जनता अपने आप को ठगा महसूस करी। इन्होंने झूठ बोला, संविधान बदला जा रहा है, संविधान बदला जा रहा है, संविधान अरे कोई संविधान न बदले। आरक्षण खत्म किया जा रहा है, आरक्षण खत्म किया जा रहा है। बहनों के खाते में 1 लाख आएंगे, 8,500 रुपये महीना है। खटाखट फटाफट फटाफट फटाफट। और दूसरी गारंटी कार्ड तक बात थी, बहनें पीछे पीछे भाग रही है, वो खटाखट फटाफट वाले आगे आगे दौड़ रही है। जनता में
Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue. नमस्कार दोस्तों, एक बार एक सेमिनार में करीब 150-200 लोग थे। उस सेमिनार के स्पीकर ने जेब से 500 रुपए का नोट निकाला और लोगों से पूछा, इस चलते जोड़ नहीं पाए थे। संजय जी आवाज पहुंच पा रही है? संजय जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? शायद संजय जी तक अभी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। चलिए कोई बात नहीं, दोबारा जोड़ने का प्रयास करेंगे। शर्मा जी, आप कंटिन्यू कीजिए। जिस आपने बात की रोजगार की, सबसे ज्यादा रोजगार कह रहे थे कि आप बेरोजगारी में नंबर 1 है प्रदेश 2014 के बाद से। देखो, हुड्डा साहब की बात तो हुड्डा साहब ही बता सकते हैं, मैं तो क्या कहूंगा उनके बारे में। अब की बार बीजेपी जा रही, कांग्रेस आ रही है, कहा उन्होंने। देखो ये बताओ, डूबता हुआ आदमी क्या कहेगा? डूबते को तिनका सारा, कभी उसके बारे में वहां कह देते हैं अरे झोली फैलाओ, बाज का झोली फैलाओ है, उसका आम आदमी पार्टी से समझौता करो भाई, समझौता करो भाई। उसने मना कर दिया। उधर से कई खिलाड़ियों का सहारा ले रहे हैं। डूबते को तिनका सहारा ये वही ले सकता है जिसको ये लग रहा है भाई तेरी पार्टी का शासन नहीं आ रहा हो। जहां तक आपने रोजगार की बात बताई है, सबसे ज्यादा रोजगार हमारी सरकार ने दिया है, वो भी बिना खर्ची बिना पर्ची के, जिसकी 3 पीढ़ी खाली चलेगी, कोई चपड़ासी नहीं लगा था किसान मजदूर का बालक। आज बिना खर्ची बिना पर्ची के मेरिट के आधार पे क्लास 1 अफसर लग रहा है, ये हमारी सरकार ने किया। अच्छा, दूसरा, इन्होंने इनके टाइम में ठेकेदारी प्रथा और होती थी। हर डिपार्टमेंट में इन्होंने अपने अपने ठेकेदार अपॉइंट कर रखे थे। वो पैसे लेता था, बालक भर्ती कर देता था, 2 महीने 4 महीने में उसको निकाल दिया, फिर पैसे लिए, फिर दूसरे भर्ती कर दिए, उसके लात मार दी, ना उसका पीएफ ईएसआई जमा कराया, ना उसको पैसे दिए, फिर वो अगले भर्ती कर दिए। हमने कौशल रोजगार निगम बनाया, उनको बच्चों को रोजगार की गारंटी दी, और ये वही बच्चे हैं जो उनके टाइम में लगाए हुए हैं। हमने उनको हटाया नहीं, एज इट इज कौशल रोजगार में उनको कन्वर्ट कर दिया। ये हमारी सरकार में। अब ये आपका जो आपने कन्वर्ट किया है, इसका असर कितना पड़ेगा वो तो देखने वाली बात होगी। रोक रहे हैं, एक बार फिर से संजय जी से जोड़ने का प्रयास करते हैं। संजय जी, आवाज पहुंच पा रही है? जी। संजय जी, थोड़ा देर से आपसे जुड़ पाए, माफी चाहेंगे। देखिए, आखिरी लिस्ट कब आ रही है आपकी? इसका इंतजार पूरे प्रदेश की जनता को है, क्योंकि अभी तक आधे उम्मीदवारों की घोषणा भी आपने नहीं की है, 41 ही की है मात्र। तो ऐसे में कब आपकी आखिरी फाइनल लिस्ट आ रही है? क्योंकि 2 दिन का समय बचा है और आरोप प्रत्यारोप तो चल ही रही है बीजेपी की तरफ से। कह रहे हैं कि आपके पार्टी में टिकटों की बंदरबाट चल रही है, अभी तक सेटिंग गेटिंग हो रही है, अब आगे देखना किस तरीके की भगदड़ मचेगी आपकी पार्टी में, ये बीजेपी वाले कह रहे हैं। देखिए मैम, आज शाम तक जो है वो काफी नाम जो है वो क्लियर हो जाएंगे। जहां तक भगदड़ वाली सवाल है, देखिए मैं पहले भी कह चुका हूं कि जब लोगों को ये लगता है कि हम सत्ता में आ सकते हैं, तो लोग जो है वो किसी ना किसी तरीके से उस पार्टी के साथ जुड़े रहना चाहते हैं जो सत्ता में आ सकती है। और इसलिए उनको ये लगता है कि यदि ये पार्टी सत्ता में आ गई, मान लीजिए हमें टिकट ना मिले, तब भी हमारी जो एस्पिरेशंस हैं वो किसी ना किसी फॉर्म में पूरी हो सकती है। इसलिए आप जो भाजपा में जो जिस किस्म की आप कह रहे हैं कि भगदड़ है, उस किस्म की कांग्रेस में नहीं होगी। दूसरी बात एक और है, नहीं वो कह रहे हैं कि आपकी पार्टी में भगदड़ है। मनोहर लाल जी कल बोल रहे थे मीडिया से कि आपकी पार्टी में जो टिकट वितरण हुआ है वो सेटिंग गेटिंग के आधार पर हुआ, अभी तक तो आगे भगदड़ होने वाली है। की जो बात है, इंसिडेंट्स की जो बात है, जाहिर सी बात है वो चाहे भाजपा के कार्यकर्ता हो चाहे कांग्रेस के हो, जिनको टिकट नहीं मिलेगी उनको निराशा तो होगी, और निराशा होना कोई गैर स्वाभाविक बात तो है नहीं। लेकिन सवाल फिर वही मैं आपको कह रहा हूं कि जिस किस्म का प्रोटेस्ट आपको और वोकल ऑपोजिशन जो है जो बीजेपी में दिखी, वैसी आपको कांग्रेस में या आम आदमी पार्टी में
या फॉर दैट मैटर जेजेपी और दूसरे में भी नहीं मिलेगी कितने वोकल है। वो रास्ता ढूंढते जरूर रहेंगे, हर कोई ढूंढता, लेकिन उस किस्म की अनार्की जो है वो कांग्रेस में आपको देखने को नहीं मिलेगी। इस बात की मैं पूरी तरह से तायीद करता हूं जी। तो फिर ये बीजेपी वालों को क्यों दिख रहा है, ये ऐसा क्यों कह रहे हैं कि बंदरबांट चल रही है आपकी पार्टी में, सेटिंग गेटिंग के आधार पर आप अपने अभी तक टिकट दी थी, आगे और भगदड़ मचने वाली है? हमारे दाग आपके दाग से अच्छे हैं, ये तो हर आदमी बोलेगा। अभी तो कल हमने डिबेट ली थी, क्या बोलेंगे बीजेपी के एक प्रवक्ता कह रहे थे, सुनिए तो संजय जी, कल हमने डिबेट ली थी इसी मुद्दे पर, तो बीजेपी के एक प्रवक्ता कह रहे थे कि अभी तो जो कुमारी शैलजा जी वो भी इस्तीफे की पेशकश करने वाली हैं, आप चुनाव नहीं लड़ने दिया जा रहा है उनको, ज्यादती की जा रही है उनके साथ, आप वो इस्तीफे की पेशकश करेंगे। बात ये है कि बीजेपी वाले अगर हमारे मित्रों को कांग्रेस की ज्यादा खबर है तो मैं उनके सोर्सेस पे तो कमेंट क्या करूंगा। देखिए, इस किस्म के अंदाजे लगाने जो हैं वो हर पार्टी का जो है एक कॉमन स्ट्रेटजी है, बीजेपी वही कर रही है, और यदि ऐसा कुछ है वो सामने आ जाएगा। देखिए, जहां मैंने फिर एक बात की, कुमारी शैलजा अगर चीफ मिनिस्टर बनना चाहती है तो उसमें कोई वो माँ बाप तो कर नहीं रही। कुमारी शैलजा भी हरियाणा की नागरिक है। मैं फिर कह रहा हूं, जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, legislative member is a potential candidate of chief minister, and so every member of parliament is a potential candidate of the prime minister. इसमें कहीं दो राय नहीं है। सवाल यह है कि आज की डेट में जो फ्रंट रनर है, आप हो, मैं हूं या कोई भी हो, भूपिंदर सिंह हुड्डा जो है वो हरियाणा का एक बहुत बड़ा फेस है। यदि बीजेपी वाले भी अटैक करेंगे तो वो जो है वो सुरजेवाला पे अटैक नहीं होता, वो हुड्डा जी पर अटैक होता। हुड्डा जी पर अटैक होता ही इसलिए है कि वो एक चैलेंज बन के सामने आ रहे हैं। कांग्रेस के जब लीडर पे अटैक होता है तो खड़गे जी पे कम होता है, राहुल गांधी पे ज्यादा होता है, वो तो नेहरू तक चले जाते हैं, शुक्र और सम्राट शोक तक नहीं जाते। तो ये जाहिर सी बात है कि भूपिंदर सिंह हुड्डा एक पॉपुलर फेस है, उनको डिफेम करना बहुत जरूरी है। इसीलिए ईडी, सीबीआई ये सारे के सारे इस वक्त जो हो रहे हैं उसमें भूपिंदर सिंह हुड्डा और उनकी फैमिली को तंग किया जा रहा है। तो ये जाहिर सी बात है कि भूपिंदर सिंह हुड्डा एक नॉन फेस तो है ही। आप कह रहे हैं कि बीजेपी वाले डर रहे हैं, पॉपुलर फेस है, उनको सबसे बड़ी चुनौती लग रही है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, तो इसलिए वो उनको परेशान कर रहे हैं। रामराजी शर्मा जी जवाब दीजिए, इनको क्यों परेशान किया जा रहा है? देखो क्या होता है ना, जैसी करनी ऐसी भरनी। और रही बात सीबीआई और ईडी, निष्पक्ष जांच एजेंसियां, इनके ऊपर किसी प्रकार का कंट्रोल नहीं होता। और मानेसर जमीन घोटाले में और अन्य घोटाले में जिस तरह से इनकी जांच चल रही है वो अपना आप कर रहे हैं, तो इसमें हमारी सरकार का तो कोई इंटरफेयर है नहीं। और रही बात जो सेक्शन 4(6) का ये नोटिस थमा देते थे और बिल्डरों को महंगे भाव में जमीन बेच देते थे, सस्ते भाव में किसान की हड़प लेते थे, ये किसान हितैषी होने का नौटंकी कर रहे हैं। किसानों के, मजदूरों के बच्चों को इनको रोजगार नहीं दिया, सबसे ज्यादा रोजगार हमारी सरकार ने दिया, सबसे ज्यादा विकास कार्य हमारी सरकार ने करवाए। और किसान की उपज का पहले इनके टाइम में क्या भाव था, आज क्या भाव, ये खुद ही अंदाजा लगा लें। और रही बात, आपने शैलजा जी का जिक्र किया, मेरे पास भी कोई वीडियो आ रहा था, शैलजा जी ने सोनिया गांधी जी के सामने जाके इस्तीफे की पेशकश भी करी है। एक दलित की बेटी है, वो केंद्र में मंत्री रहे, उनके फादर भी। वो कह रहे हैं कि हमारी पार्टी के लिए तुम्हारे सोर्सेस कहां से आ गए इतने तगड़े? कह रहे हैं बस कुछ नहीं है, आपको डर है तो आप इसलिए झूठी बातें फैला रहे हैं। अरे किस बात का डर होता? मैं जो बात कहना चाह रहा था वो तो इनका इंटर मैटर है, हमने उससे मतलब नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा था, हमारे यहाँ एक दलित का बेटा MP राज्यसभा है, उसने इच्छा जाहिर करी मैं MLA का मैं चुनाव लड़ना चाह रहा हूं, पार्टी ने तुरंत उनकी इच्छा का सम्मान किया और उनको चुनाव लड़वा रहे हैं। इस राणा से हमारे कैंडिडेट हैं, और आदरणीय कृष्ण पवार जी, इनके यहाँ भी एक महिला है, दलित की बेटी है, उसने इच्छा जाहिर करी, बहुत बड़ी नेता है, 4-5 बार MP रह ली, केंद्र में मंत्री रह ली, प्रदेश में रह ली, सीनियर मोस्ट नेता है। अरे उसकी इच्छा है, उसने इच्छा जाहिर करी, मैं MLA का चुनाव लड़ना चाह रही हूं,
ये उनकी इच्छाओं का सम्मान नहीं करे, इससे साथ उनको नहीं लड़वा रहे, उनको दबाया जा रहा है। पहले एक दलित का बेटा इनके यहाँ था, उसका सिर फोड़ दिया था, वो बेचारा जान बचाने के लिए दूसरी पार्टी में भाग के गया। तो इनके यहाँ जो दलितों का सम्मान है, इनके टाइम में दलितों के जिंदा जला दिया था, उजाड़ा तो गया आपको था। बुलाकर ये कहना चाह रहे हैं शर्मा को जी कि इनके यहाँ दलितों का सम्मान नहीं होता, कांग्रेस पार्टी दलितों का सम्मान नहीं करती है? नहीं करती है, दलित विरोधी है, ओबीसी विरोधी है। अगर ये एससी-बीसी के विरोधी नहीं होती तो इन्होंने दलित एससी-बीसी समाज से इन्होंने मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया? क्या एससी-बीसी समाज से ये सीएम चेहरा घोषित करेंगे? हमने 58 साल में ओबीसी समाज से सीएम बनाया और अगला मुख्यमंत्री भी हमारा यही होगा। ठीक है, अब अगला मुख्यमंत्री कौन होगा ये बाद में डिसाइड होगा। अभी संजय जी को जवाब देने दीजिए। संजय जी, आप दलित विरोधी हैं, आपकी पार्टी हमेशा से दलितों का विरोध करती आई है, ये कह रहे हैं बीजेपी वाले। पंजाब में पहली बार एक दलित जो सीएम बना, पंजाब जिस दिन से, मैं बड़ी दावे के साथ ये बात कर रहा हूं, जब से पंजाब की यूनिफाइड की असेंबली रही है, तब से एक शेड्यूल कास्ट का आदमी जो है वो चीफ मिनिस्टर नहीं बना। तो क्या अब मैं ये क्लेम करने लग जाऊं क्योंकि हमने चन्नी जी को हरियाणा को बने 58-59 हो गए, हरियाणा की बात करें, चुनाव हरियाणा में, हरियाणा के मुद्दे पर बोल पाई, प्रेसिडेंट बनाया, तो क्या मैं ये क्लेम करूं कि भाई डिक्लेयर करो कि आप भी जो है वो शेड्यूल कास्ट जो चेहरा है आप उसको चीफ मिनिस्टर जो है। देखिए, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि कौन किस कास्ट से है, इंपॉर्टेंट ये है कि कौन किस कास्ट के लिए काम करता है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। फिर ये जो एक भ्रम पालते हैं कि कोई संविधान नहीं बदला गया, कोई आरक्षण नहीं बदला गया, मैं बार बार ये बात कर चुका हूं कि जो आपने लेटर एंट्रियां की, जो डायरेक्टर और अबव की पोस्ट में, उसमें आपने रिजर्वेशन क्यों नहीं रखा, वो इनको वापस से लेनी पड़ी। यूपी में कांग्रेस पार्टी किस कास्ट के लिए काम कर रही है? आपने कहा कि मैटर ये करता है कौन सी पार्टी किस कास्ट के लिए काम कर रही है, वो खत्म करने की कोशिश की। तो ये क्लेम कर देना बार बार कि हम दलित के हक में हैं, हम ओबीसी के, भाई जगजीवन राम जो है जो ग्रीन रेवोल्यूशन का जन्मदाता है, वो बहुत लोगों को दिया जाता है, लेकिन असल में चौधरी चरण सिंह है। जब उन्होंने कहा कि आप मुझे एग्रीकल्चर फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री मैं तब तक नहीं लूंगा जब तक आप मेरे को वाटर रिसोर्सेज से मैनेजमेंट नहीं दोगे, क्योंकि किसान हिंदुस्तान में जब तक उसके खेत में पानी नहीं जाएगा तब तक वो जो है वो अच्छी कमाई और अच्छी फसल और अच्छी उत्पादकता नहीं दे पाएगा। तो जगजीवन राम जी को इतना बड़ा फेस बनाना, और ये देखिए, जब मैं ये बात कर रहा हूँ, ये आज से 40-50 साल पुरानी बातें हैं, तब तो हालात और ज्यादा जो थे जीवन राम तो आप समझ सकते हैं कि क्या। तो इसलिए ये क्लेम करनी और कथनी इसमें फर्क जो है वो भाजपा का है। हम फिर ये कह रहे हैं संजय जी जीवन राम था कौन, ये तो बताइए, उनको बता तो दीजिए। जीवन राम नाम का कोई पॉलिटिशियन नहीं था। जगजीवन राम सर, जगजीवन राम नहीं सुना आपने तो वो आपकी अक्लमंदी है। चलिए कोई बात नहीं, जगजीवन राम ही बोला है। अब देखिए कौन सी पार्टी किस कास्ट के लिए काम कर रही है, अब ये हमारे लिए कहना तो मुश्किल होगा, लेकिन इसका जवाब जनता जरूर देगी आने वाले चुनाव में। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो खास खबर देख रहे थे आप, नमस्कार।